अब इससे पहले 2 वीडियो आपने देखा, एक में भाषा, एक में बोली। एक बार फिर से हम इसे दोहराते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जिसे बोलकर प्रकट किया जाए, लिखित जिसे लिखकर प्रकट किया जाए। इसके बाद दूसरा था हमारा बोली। बोली भाषा का एक अल्प विकसित रूप है, यानी इसका विकास अभी तक नहीं हुआ है। ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। जब बोली के रूप का विकास हो जाता है और उसमें कुछ साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया भी था, तब वो बोली ना बनकर एक उपभाषा बन जाती है। भाषा के लिखित रूप के लिए हम कुछ चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्वनि चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। तो अब इसको मैं इसके बाद वाले पॉइंट्स में बताऊंगी। तो अभी आपका भाषा क्लियर हो गया, बोली क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इसके आगे आते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि एक ध्वनि चिन्ह होता है। अगर हम इसे एक शब्द में कहें तो एक ध्वनि चिन्ह है। तो भाषा के लिखित रूप, यानी भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक एक लिखित। तो मौखिक में नहीं, लिखित रूप के लिए जिन चिन्हों का, जिन ध्वनि चिन्ह, ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि वो है जो हम मुंह से बोलते हैं, जो वर्ड निकलते हैं। जैसे क हमने कहा, तो क जो ये वर्ड है वो एक ध्वनि है, ठीक है। म मैंने कहा, म एक ध्वनि है। ल कहा मैंने, वो भी ध्वनि है। तो इन ध्वनियों को, ठीक है, इन ध्वनियों को जब जोड़ा जाता है तो वो हमारा एक शब्द का निर्माण कर देता है। जैसे क ध्वनि, म फिर ल, तो कमल, ठीक है। कमल एक हमने इन्हीं ध्वनियों से मिला के एक शब्द का निर्माण कर दिया, ठीक है, तो वो हमारा कमल बन गया। तो वो हमारा एक शब्द आ गया। उसके बारे में हम शब्द के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ध्वनि को जानते हैं। तो ध्वनि जो हमारे मुख से जो चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, हम अब जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वर्ड निकलते हैं, बहुत सी ध्वनियाँ निकल रही हैं, बहुत सी ध्वनियाँ निकल रही हैं, मीन्स एक एक वर्ड बाहर निकल रहा है। तो ये सब ध्वनि चिन्ह है, ठीक है। तो इसे ही लिपि कहते हैं, ठीक। हिंदी भाषा की सारे जितने भी भाषाएं होती है, सबकी अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, उसकी लिपि हो गई रोमन, ठीक है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसकी लिपि हो गई देवनागरी। हम संस्कृत भी पढ़ते हैं तो उसकी लिपि हो गई देवनागरी, ठीक है। फ़िलहाल हमें अपने सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि हो गई आपकी देवनागरी, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किसे कहते हैं लिपि, ठीक है। देखिए, मौखिक ध्वनियों को एक विस्तृत रूप में देख लीजिए। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, ठीक है। संसार की सबसे बेहतरीन लिपि हमारी देवनागरी को ही माना जाता है, ओके, ठीक। अब हम इसमें लिखते हैं कि कितनी ध्वनियाँ होगी। 52 हमारी ध्वनियाँ हो गई, जिसे हम वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। उसमें से 14 हमारे स्वर हो जाते हैं और 38 हमारे व्यंजन हो जाते हैं। इसमें भी कुछ इधर उधर, कुछ कोई मानता है 13, कोई कुछ कहते हैं 11, ठीक है। तो ये हम जब वर्ड आपको बढ़ाएंगे उसमें हम आपको पूरा डिफ़ाइन करेंगे, बट अभी इसमें लिपि में हम जानते हैं कि 52 आपके ये ध्वनियाँ हो गई और उसका 14 स्वर हो जाते हैं, उसमें 38 व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका लिपि का रहा, ठीक है। अभी आपने भाषा पढ़ी, बोली पढ़ी और लिपि पढ़ा। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं या फिर आप एग्जाम्पल्स लिखिए, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से मैं लिपि को बताती हूँ। लिपि शब्द का एक और शाब्दिक अर्थ ले लीजिए, लीपना या लिखना या चित्रित करना, ठीक है। इसके द्वारा ही हम आज तक और युग युगांतर तक अपने वेद, पुराणों, प्राचीन साहित्य, इतिहास और विज्ञान की जानकारी प्राप्त करते रहे हैं। कुछ मैं ऐसे भाषा बताऊंगी और उसकी लिपि बताऊंगी जो आपके लिए हो सकता है सही रहे और आप से नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे अगर संस्कृत, हिंदी, मराठी की बात की जाए तो इसकी लिपि देवनागरी हो जाएगी। अंग्रेज़ी आपका रोमन, उड़िया का ओड़िया हो जाएगा, कश्मीरी का कश्मीरी ही रहता है, मलयालम की लिपि मलयालमी होती है, बंगला की लिपि बंगाली होती है, तेलुगु आपका तेलुगु ही हो जाएगा, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी। जैसे कुछ ऐसे भाषाएं होती हैं जिनकी लिपियाँ भी सेम होती हैं, जैसे उर्दू हो गया आपका, मलयालम हो गया, ठीक, कश्मीरी हो गया, इन लोग की लिपियाँ सेम होती हैं। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है
ठीक है, तो आप इसे एक बार इस वीडियो को कई बार देखिए और अगर आप चाहें तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं।